गाइस यहाँ पर इस वीडियो में हम एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2021 का एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट होने वाला है एप्पल के आईफोन्स को लेकर। जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने आईफोन 13 से रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स और लीक्स के बारे में डिस्कस किया था, वहां पर एक कंट्रोवर्शियल रूमर हमारे लिए ये आता है कि आपके लिए पोर्ट लेस आईफोन देखने को मिलने वाला है इस ईयर में। तो इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट होंगे, क्या पॉजिटिव पॉइंट होंगे और एप्पल को इसके लिए कितनी कंट्रोवर्सीज को फेस करना होगा और क्या ये रियल में एक बेस्ट स्टेप है या नहीं, और ओवरऑल क्या सीन होगा, एप्पल का इसमें क्या फायदा है, सारे ही पॉइंट्स को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। हे गाइस, आई एम ऋषि सेंगर, दिस इज यूट्यूबर एक्स। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूं आपके लिए यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करते साथ अगर मैं इसी स्टेप के बारे में डिस्कस करता हूं तो इस स्टेप के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक फर्स्ट स्टेप नहीं है एप्पल की तरफ से जो फर्स्ट टाइम लिया जा रहा हो। ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेप एप्पल ने पहले भी लिए हैं, जहां पर एप्पल कोई भी न्यू प्रोडक्ट्स को अगर एप्पल फैमिली में इंट्रोड्यूस करता है तो उस टाइम पर इसी तरह की नीड को क्रिएट करता है आगे चल के मार्केट में, जिससे उन प्रोडक्ट्स को भी कहीं ना कहीं हम लोग एक्सेप्ट करें और एप्पल की सेल्स जनरेट हो। जिस बेसिस पर कुछ प्रीवियस ईयर के डाटा को मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा ईयरफोन्स को लेकर, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि अब चार्जिंग का क्या सीन है। तो यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा 2016 के डाटा के बारे में। 2016 में यहां पर हमारे सामने एप्पल का एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जो कि एप्पल का एयरपॉड्स था फर्स्ट जनरेशन का, जहां पर उसकी नीड को क्रिएट करने के लिए एक कंट्रोवर्शियल स्टेप लिया गया आईफोन 7 में। आईफोन 7 में से 3.5 mm के ऑडियो जैक को निकाला गया जो कि यहां पर आईफोन 5s और आईफोन 6s में आपके लिए प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिलता था। इससे क्या हुआ कि जो यहां पर जो अदर कंपनीज है जैसे बोट वगैरह हो गई या मीवी वगैरह हो गई, तो उनसे रिलेटेड जो ईयरफोन्स है उनको आप फोकस ही नहीं कर पाओगे जब आपके लिए उसमें सपोर्ट ही देखने को नहीं मिलेगा। बट उसका एक अल्टरनेट उस टाइम पर तो लॉन्च कर दिया गया जिससे जो कंट्रोवर्शियल स्टेप है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम देखने को मिले। उस बेसिस पर एक डोंगल को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि आपके लिए बॉक्स में ही देखने को मिला, और वो डोंगल भी धीरे धीरे करके 2018 में यहां पर उससे रिमूव कर दिया गया। तो आप टोटल कह सकते हो कि एक पाथ को यहां पर क्रिएट किया गया था 2016 में एप्पल ने वायरलेस ईयरफोन्स को अपनी एप्पल फैमिली में इंक्लूड करने के लिए और कस्टमर्स के अंदर उसकी नीड को क्रिएट करने के लिए। तो उसी बेसिस पर वो जो पाथ था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ। किस बेसिस पर सक्सेसफुल हुआ कि फर्स्टली आप यहां पर कोई भी ईयरफोन्स को यूज में नहीं ले सकते जो 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ में आता है। अगर आपके लिए उसको भी यूज में लेना है और इसके साथ साथ कोई एसेसरीज यूज में लेना है जैसे माइक वगैरह हुआ, तो आपके लिए यहां पर डोंगल परचेस करना पड़ेगा। तो मतलब कोई भी एसेसरीज को अगर आप यूज में लेना चाहते हो तो यहां पर आपके लिए कुछ चार्जेस एप्पल को पे करना होंगे। अदरवाइज आप एप्पल की एसेसरीज को ही परचेस करें या उसी की एसेसरीज को यूज करें, किसी और ब्रांड्स पर फोकस ना करें। इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी देखने को मिली है प्रीवियस ईयर में। बट 2019 में अगर हम देखते हैं तो यहां पर वायरलेस एयरपॉड्स प्रो लॉन्च किए गए जो कि 25,000 के थे। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एयरपॉड्स थे बट उसको भी बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया जो कि एक हाई एंड प्रोफाइल के आते हैं, और जो मिडिल प्रोफाइल का आदमी है वो यहां पर कहीं ना कहीं हाई एंड प्रोफाइल की एसेसरीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इसको भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं कहा गया कि 25,000 के ईयरफोन्स एक्सेप्ट होते हैं मार्केट में या नहीं होते हैं। बट यहां पर 2019 में अगर हम डिस्कस करते हैं एक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था, बट वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना ना सही, यहां पर एक स्टेप हम कह सकते हैं एक नेक्स्ट पाथ की, जहां पर जो चार्जिंग से रिलेटेड जो यहां पर जनरेशन है एप्पल चेंज करना चाहता है पूरे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, तो उसके फॉर्म में एक फर्स्ट स्टेप कहा जा सकता है। जहां पर हम लोगों की डिमांड थी कि हमारे लिए आईफोन में एक फास्ट चार्जर मिलना चाहिए, तो एप्पल ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था 2019 के स्मार्टफोन में, जहां पर 11 प्रो और प्रो मैक्स में आपके लिए फास्ट चार्जर देखने को मिलता था। बट वहां पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके लिए USB-C टाइप का पोर्ट देखने को मिले आईफोन में, बट ऐसा वहां पर नहीं हुआ। आपके लिए USB-C टाइप का पोर्ट तो देखने को मिला बट वो आपके लिए देखने को मिला चार्जिंग अडेप्टर में, और ये चार्जिंग अडेप्टर उस टाइम पर लॉन्च किया गया। अगर आप 11 प्रो और प्रो मैक्स परचेस करते हो तो आपके लिए बॉक्स में ये चार्जर देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसको मार्केट से परचेस करते हो तो 3000 रुपीज आपके लिए इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है। बट अगर आप इसको सेकंड साइड से देखते हो कि यहां पर जो आईफोन 11 था उसमें आपके लिए फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिला था, बट उसका अल्टरनेट मिल रहा था आपके लिए कि उसमें जो अडेप्टर था वो 5 वॉट का था और जो केबल थी वो आपके लिए USB-A टाइप टू लाइटनिंग मिलती थी। तो मतलब आप उसके साथ भी अपने स्मार्टफोन को यूज में ले सकते थे। इसके साथ साथ 2020 में भी यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स देखने को मिले थे, स्टेप्स देखने को मिले थे, जहां पर जो एप्पल का आईफोन 12 सीरीज है, 12 लाइनअप है, वहां पर से ईयरफोन्स और अडेप्टर को बॉक्स से निकाल दिया। जहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि 2019 में इसका पाथ स्टार्ट हो चुका था चार्जिंग को लेकर, जहां पर PD अडेप्टर को लॉन्च किया गया था 3000 के प्राइस सेगमेंट में। तो इस ईयर में उसका प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया गया, 2K की प्राइस में आपके लिए वो अडेप्टर देखने को मिल जाता है जो कि 20 वॉट का आता है। और इसी बेसिस पर जो बॉक्स में आपके लिए एसेसरीज मिलती है, एक चार्जिंग
केबल, वो भी यहाँ पर एक पीडी चार्जिंग केबल है। अगर वो 2019 में लॉन्च ना की गई होती तो आज वो एक और ज्यादा बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो सकता था। तो इसी बेसिस पर ये जो स्टेप्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुकी थी 2019 में। उसके बाद ये केबल आपके लिए बॉक्स में मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप आईफोन 12 को परचेस करते हो तो आपके लिए अडेप्टर भी यही वाला परचेस करना होगा। आप प्रीवियस अडेप्टर्स को अपने स्मार्टफोन के साथ में यूज में नहीं ले पाओगे। इसके साथ साथ इसके अल्टरनेट के फॉर्म में एप्पल एक और एसेसरीज को इंक्लूड करता है। जिस तरह से 2016 में आपके लिए एक अल्टरनेट मिलता था कि आपके लिए बॉक्स में तो ईयरफोन्स मिल जाते हैं, बट अदरवाइज अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप यहां पर वायरलेस ईयरफोन्स को भी परचेस कर सकते हो। बट उसी बेसिस पर 2020 में आपके लिए मैगसेफ एसेसरीज देखने को मिली, केबल का भी सपोर्ट मिलता है। तो मतलब कहीं ना कहीं स्मार्टफोन के साथ आपके लिए चॉइस मिलती है कि आप चाहो तो केबल से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो और आप चाहो तो वायरलेसली स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। बट आगे चल के ये कहीं ना कहीं एक चीज पर फोकस कर दिया जाएगा जहां पर आपके लिए मैगसेफ के अलावा कोई भी अदर ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जब वो इतना फोकस्ड हो जाएगा तो वहां पर एप्पल की सेल्स जनरेट होगी, जो कि मैगसेफ की एसेसरीज 2020 में लॉन्च की गई। इसके साथ साथ उससे रिलेटेड बहुत सारे केस और कवर्स भी लॉन्च किए गए। तो कहीं ना कहीं एप्पल की फैमिली में एसेसरीज और वायरलेस चार्जर भी इस फैमिली को आगे चल के ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये कंट्रोवर्सीज आपके लिए 2020 में देखने को मिली, बट उसका अल्टरनेट कहीं ना कहीं दिखाया गया जो कि आगे चल के एप्पल का मेन फोकस्ड पॉइंट बन जाता है। तो उसी बेसिस पर अगर मैं डिस्कस करता हूं 2021 के इस कंट्रोवर्शियल स्टेप के बारे में, जहां पर हमें पता चलता है कि इस ईयर के किसी एक आईफोन में आपके लिए कोई भी पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, एक वायरलेस एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो वहां पर अगर मैं डिस्कस करता हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कि मुझे क्या लगता है इस पॉइंट को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बात में मैं पहले से एग्री था। आपने प्रीवियस Q&A सेशन या प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा जहां पर मैं कहता था कि यहां पर एप्पल लाइटनिंग पोर्ट को स्विच नहीं करेगा USB-C पोर्ट में। यहां पर लाइटनिंग पोर्ट को डायरेक्टली एप्पल हो सकता है कि वायरलेस एक्सपीरियंस की तरफ स्विच करे, क्योंकि एप्पल ने ज्यादातर फॉलो नहीं किए कोई भी ऐसी स्टेप्स को जो कि अदर ब्रांड्स के द्वारा ली जाती है। कुछ चीजों को हम छोड़ दें तो जैसे कि ऐप लाइब्रेरी या यहां पर और कुछ ऐसे फीचर्स है जिसको एप्पल कंटिन्यू रखता है अगर वो मार्केट की बहुत ज्यादा डिमांड है। अदरवाइज हार्डवेयर में बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो एप्पल एक्सेप्ट करे। जैसे एप्पल ने फर्स्ट टाइम जो नॉच इंट्रोड्यूस की थी आईफोन 10 में, उसको आज तक उसी नॉच को कंटिन्यू रख रहा है। उसको जब भी चेंज किया जाएगा तो या तो वो टोटल एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होगा एक नॉचलेस डिस्प्ले के साथ में। और मिंग ची को की तरफ से बहुत सारी रिपोर्ट 2019 में ही देखने को मिली थी कि 2021 के जो आईफोन्स होंगे वो यहां पर वायरलेस एक्सपीरियंस के साथ होंगे, जहां पर आपके लिए कोई भी पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ब्लूमबर्ग की तरफ से भी कुछ रिपोर्ट सामने आती है जिससे पता चलता है कि आईफोन 13 का जो हाई एंड स्मार्टफोन होगा, मतलब जो आईफोन 13 प्रो मैक्स या आईफोन 12s प्रो मैक्स, उसमें हो सकता है कि आपके लिए वायरलेस एक्सपीरियंस देखने को मिले और कोई भी पोर्ट देखने को ना मिले। तो अगर ऐसा होता है कि आपके लिए स्मार्टफोन में पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा तो यहां पर कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ डाउट्स आते हैं, आपके माइंड में भी आ रहे होंगे कि चार्जिंग का क्या होगा। तो चार्जिंग के बेसिस पर एप्पल पहले ही एक अल्टरनेट यहां पर लॉन्च कर चुका है 2020 में, जहां पर 2020 के स्मार्टफोन्स में तो आपके लिए यहां पर चॉइस मिलती थी। तो बट आईफोन 13 या आईफोन 12s लाइनअप का जो हाई एंड स्मार्टफोन होगा उसमें आपके लिए कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। और उसके साथ यहां पर आपके लिए एसेसरीज को लेकर भी बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट पे करना होगा। एप्पल इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए जो मैगसेफ की एसेसरीज है उसका प्राइस थोड़ा सा कम कर सकता है। जिस तरह से ये जो पीडी चार्जिंग अडेप्टर है इसका प्राइस 2019 में 3000 के अप्रॉक्स था, बट 2020 में जैसे ही इसको बॉक्स से निकाला गया तो इसकी प्राइस 2000 हो गई। तो इस बेसिस पर जो सिंगल वायरलेस चार्जर है उसकी प्राइस हो सकती है 3 to 4000 कर दी जाए, जिससे आप उनको परचेस करके अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर पाओगे। और अदरवाइज एप्पल की मैगसेफ की जो एसेसरीज हैं उनको भी यहां पर बहुत ज्यादा सेल्स देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ बात करता हूं यहां पर कि आप किस तरह से इन आईफोन्स में डाटा को सिंक कर पाओगे, डाटा को ट्रांसफर कर पाओगे। तो पता चल रहा है रूमर्स के माध्यम से कि आपके लिए एप्पल की तरफ से स्मार्टफोन्स में स्मार्ट कनेक्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जिस तरह से एप्पल के आईपैड्स में आपके लिए स्मार्ट कनेक्टर मिलता है जहां पर आप कीबोर्ड्स या एसेसरीज को कनेक्ट कर पाते हो, तो उसी बेसिस पर ये जो स्मार्ट कनेक्टर होगा इसकी वजह से आप यहां पर आराम से अपने मैकबुक या किसी भी iOS डिवाइस से डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो, डाटा को सिंक कर सकते हो। और जो भी आप यहां पर अपने टास्क को कंप्लीट करना चाह रहे हो डाटा को लेकर, तो वो आप इस स्मार्ट कनेक्टर से कंप्लीट कर पाओगे। इसके बाद यहां पर अगर मैं ओवरऑल डिस्कस करता हूं कि इस कंट्रोवर्शियल पॉइंट को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव
पॉइंट्स भी आते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये आता है, हम सभी को पता है कि अगर पोर्ट वगैरह हटाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं वायरलेस एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है। जिस तरह से पहले ऑडियो जैक आता था हर स्मार्टफोन में, बट जब यहां पर वो जैक को स्मार्टफोन से निकाला गया तो वायरलेस ईयरफोन्स का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव देखने को मिला और वायरलेस एक्सपीरियंस जो ईयरफोन्स को लेकर है वो बहुत बेस्ट देखने को मिला। तो इसी बेसिस पर अगर ये स्टेप लिया जाता है एप्पल की तरफ से तो आगे चल के ये कहीं ना कहीं एक बेस्ट स्टेप साबित होगा, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक वायरलेस चार्जर है तो आप उसी वायरलेस चार्जर से अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हो, जहां पर मैटर नहीं करता कि वो एक आईफोन है या एंड्रॉइड फोन है। दोनों ही आईफोन और एंड्रॉइड फोन में आपके लिए वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ वहां पर आप अपने वायरलेस ईयरफोन्स को भी चार्ज कर पाओगे, अपने वॉच को भी चार्ज कर पाओगे और इसके साथ साथ जो भी डिजिटल यहां पर एसेसरीज हैं उनको आप सिर्फ एक चार्जिंग पैड से चार्ज कर सकते हो। तो एक छोटा सा इन्वेस्ट करिए और सारे ही स्मार्टफोन को चार्ज करिए। तो इस तरह का जो आगे चल के एक्सपीरियंस रहेगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है लॉन्ग टाइम के हिसाब से। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके लिए इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकता है स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी में। इसके साथ साथ स्मार्टफोन वाटर प्रूफ भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से आईफोन 7 में 3.5 mm के ऑडियो जैक को निकालने से एप्पल ने कहा कि आईपी सर्टिफिकेशन स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलता है। वैसे वो 3.5 mm के ऑडियो जैक के साथ भी हो सकता था, बट जिस तरह से उन्होंने वहां पर कहा तो जब स्मार्टफोन में कोई पोर्ट नहीं होगा और अगर स्पीकर्स को भी इन डिस्प्ले कर दिया जाएगा, जिस तरह से सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन में देखने को मिला था, स्मार्टफोन में कोई भी पोर्ट नहीं होगा, तो इस बेसिस पर कहीं ना कहीं जो वाटर रेजिस्टेंट की यहां पर कैपेबिलिटी होती है स्मार्टफोन की वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। इसके अलावा यहां पर अगर मैं डिस्कस करता हूं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो यहां पर अगर एप्पल इस तरह का कोई भी फीचर्स को इंट्रोड्यूस करता है जहां पर पोर्टलेस एक्सपीरियंस रहेगा आपके स्मार्टफोन में, तो हाँ ठीक है कि वहां पर आपके लिए स्मार्ट कनेक्टर मिलता है जिससे आप आराम से जो एप्पल का इकोसिस्टम है उससे तो यहां पर कनेक्ट कर पाओगे, आराम से अपने डाटा को शेयर कर पाओगे, डाटा को सिंक कर पाओगे। बट यहां पर जो अल्टरनेट मिल रहा था अभी तक विंडोज लैपटॉप के साथ में, या यहां पर जैसे अगर वीडियो को रिकॉर्ड वगैरह करना है आपके आईफोन से या कोई भी स्मार्टफोन से, तो इसमें आप कैसे माइक को कनेक्ट कर पाओगे। और बीटो की बहुत सारी एसेसरीज है, मेडिकल एसेसरीज हैं जो कि स्मार्टफोन के पोर्ट पर डिपेंड है, तो उनके साथ भी आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को आएगी। तो ओवरऑल जो थर्ड पार्टी एसेसरीज का एक्सपीरियंस रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए यहां पर नेगेटिव देखने को मिलेगा। और सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि कहीं ना कहीं ये आपके एक्सपेंसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि सारी एसेसरीज आपके लिए बॉक्स में ही देखने को मिल जाती थी, बट धीरे धीरे ये एसेसरीज को अलग से एप्पल सेल करने लगा है। तो यहां पर ये एक्सपेंसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। जिस तरह से एक चार्जिंग को लेकर हम अगर सोचें तो हमारा इन्वेस्टमेंट 1 to 2,000 के अप्रोक्स रहता था, बट अगर वायरलेस चार्जिंग की बात करते हैं तो वो जो एसेसरीज है वो यहां पर 5,000 रुपीज को टच करती हैं। तो हमारे एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे इस पॉइंट को लेकर, और शुरुआत में बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आपके लिए देखने को मिलेंगे। यही टोटल ओवरऑल ये वीडियो था इसी नेक्स्ट स्टेप को लेकर एप्पल की, जहां पर मैंने आपको बताया क्या पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं, और बस ये है कि इसके अल्टरनेट्स मार्केट में जल्दी से जल्दी आ जाएं जिससे जो आपका एक्सपीरियंस रहे वो कहीं ना कहीं खराब ना हो। इस तरह की वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा यूट्यूब पर देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट होने वाला है 2021 का। इसके ऊपर MKBHD ने भी अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसी बेसिस पर मैंने भी यहां पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहा कि जिस तरह से एप्पल ने धीरे धीरे जो वायरलेस ईयरफोन्स है, भले ही वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे 2016 में, बट कहीं ना कहीं हमने उनको आज एक्सेप्ट कर लिया है मार्केट ने, तो उसी बेसिस पर आगे चल के ये वायरलेस जो पोर्ट का एक्सपीरियंस है उसको भी आगे चल के हम एक्सेप्ट करने ही वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्मार्टफोन से रिलेटेड एडवाइस के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आगे मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में।